नमस्कार, वेलकम टू मैडिस्तान का खबरिस्तान, जहां हम करते हैं मुद्दों पर चर्चा। कुछ गड़े मुद्दों को हम उखाड़ते हैं और कुछ ताज़ा मुद्दों का करते हैं पंचनामा। आज का मुद्दा भी बहुत ख़ास है क्योंकि ये हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हर रोज़ की बात है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या जर्नलिज्म का स्तर वाकई इतना गिर गया है कि न्यूज़ की जगह हम नॉइज़ सुनते हैं, समाचार की जगगह हम सिर्फ शोर शराबा सुनते हैं। सर, मैं इतने देर तक आपको सुना, तो आपके आप में 17 इतनी भी मंत्री आप लोग नहीं रेगुलेट कर पा रहे कोई इशू पहुंच पाएगा। मकान लिखवा रही है। धर्म की आड़ में ये बताया कि कौन क्या। हम अपने हिंदुस्तान, अपने देश भारत की बात करें तो 1950 से फॉर्मली टेलीविज़न पर न्यूज़ टेलीकास्टिंग शुरू हुई थी। एक 70 साल का लंबा सफ़र हमने तय किया है और इस सफ़र में बहुत सारी चैनल्स जुड़े। पहले तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हुआ करता था और दूरदर्शन पर आप न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब बहुत से प्राइवेट चैनल्स जुड़ चुके हैं और आपको यकीन करना होगा इस बात पर कि इंडिया 4th नंबर पर है वर्ल्ड में अगर चैनल्स की नंबर ऑफ़ चैनल्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 800 चैनल्स पर 24/7 आपको प्रसारण दिखाया जाता है। शास्त्रार्थ की परंपरा वाला देश आज पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल्स पर होने वाली टॉक्सिक डिबेट्स की वजह से बदनाम हो रहा है। वर्तमान में जिस तरह के न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है उसमें साफ दिखाई देता है कि या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल ओपिनियन को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एंकर्स या फिर चैनल ओनर्स के व्यक्तिगत जो विचार हैं उनको व्यक्त करते हुए नज़र आते हैं। सारा खेल बिजनेस का हो गया है, टीआरपी का हो गया है और जनता के सरोकारों से न्यूज़ चैनल्स का आज के डेट में कोई मतलब नहीं है। चुनाव कोई भी हो, सबसे बड़े लड़ैया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। जिस चैनल ने लगातार लालू प्रसाद यादव से लेकर के केजरीवाल तक, शशि थरूर से लेकर के पूरी कांग्रेस तक 3 दिन के अंदर सबकी क्लास लगा दी, हंगामा मचा दिया, हड़कंप मचवा दी, जब अमित शाह का नाम आया तो इस चैनल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसका जवाब है चैनल में किसके पैसे के बूते पर खड़ा हुआ। ऐसी ही एक डिबेट 12 अगस्त 2020 को आज तक चैनल पर हो रही थी और डिबेट का टाइटल ही दिया गया है दंगल। आई मीन दे नो व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली। सो इस दंगल में रोहित सरदाना एंकर थे और संबित पात्रा साहब जो बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं वो राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और उनका अपमान कर रहे थे, उन्हें जयचंद की औलाद कह रहे थे और टीका लगाने पर या उनके हिंदू होने पर क्वेश्चन उठा रहे थे। टीका लगाना है ना, दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका। जय चंदो, जय चंदो, मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब देना तो मामला इस तरह का चल रहा था कि किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उससे जाहिर है कि चैनल की टीआरपी काफ़ी बढ़ रही थी और ये टीआरपी न सिर्फ स्टूडियो के अंदर तक सीमित होकर रह गई बल्कि राजीव त्यागी स्टूडियो को छोड़कर जब गए हैं विदिन अ फ्यू आवर्स उनको हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। सैड इज़न्ट इट? एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने उसके बाद इस विषय पर बात की, जर्नलिस्ट्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने और काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने इस चीज़ को कंडेम किया कि भाई इस तरह की डिबेट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजीव त्यागी की वाइफ का क्या कहना है आप जानना चाहेंगे? ये जयचंद 3-4 बार उसने जयचंद बोला, लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा पति इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको मतलब कर लेंगे। पानी भी 2-3 बार पिया उन्होंने, पानी नॉर्मली पी लेते हैं। बस पहली बार ऐसा हुआ कि मैं हमेशा लेट जाती थी रूम में कि अपने को नॉर्मल कर ले, या कई बार फीडबैक वगैरह लेते थे कि कैसी मेरी डिबेट रही। कल मैं एकदम पहुंच गई, देखा कि वो पैंट का बटन खोला हुआ था और सोफे पे गिरे। क्या वो पसीने वगैरह आ रहा था? हाँ, वाइट थोड़ा तो सफेद बनना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा मेरा ना बीपी वो हो रहा है। लेकिन लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था, कह उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये मैंने प्रियंका गांधी जी को भी बताया कि ये बात, उनका ये लास्ट सेंटेंस था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया।
और आजकल की अगर बात करें तो न्यूज़ चैनल्स पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एक तरह की एक वॉर जोन क्रिएट करी गई है जिसे डिबेट्स का नाम दिया गया है। डिबेट यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, जो कि अक्सर स्कूल्स में होती है, जहाँ पर प्रॉस एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट मोशन होते हैं और हर जिस भी मुद्दे को सिलेक्ट किया जाता है उसकी विस्तृत बातें की जाती हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल्स पर जो डिबेट्स होती हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी वॉर जोन में एंटर कर गए हैं, क्योंकि इतना चीखना चिल्लाना, अपमानजनक बातें करना, और जो एंकर्स होते हैं उनका काम रेफरी का नहीं होता है। वो किसी भी तरह से किसी को भी समझाने बुझाने की या मुद्दे पर लाने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि चैनल पर जो घमासान हो रहा है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और टीआरपी मिले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिले। मैं फिर कहता हूँ, संविधान में बिकनी है। अगर किसी को बिकनी पहननी है या स्विम सूट पहनना है तो वो है संविधान में। अभी मैं भी इस सूट को पहनकर ये अनुमान लगा रहा हूँ कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। इस तरह का कंटेंट नेशनल न्यूज़ पर, आई मीन सीरियसली, ज़रा सोचिए कि इस तरह की डिबेट्स, इस तरह की वाद विवाद और इस तरह के दंगल किसका भला कर रहे हैं। जितना स्ट्रेस और जितना पॉइजनस कॉन्वर्जेशन इन डिबेट्स में होता है, उतना ही टॉक्सिसिटी और उतना ही जहर ये लोगों के दिलो दिमाग में भी घोलते हैं, क्योंकि जो टिप्पणियाँ, जो अपमानजनक बातें, जिस तरह के स्टेटमेंट्स इस तरह के डिबेट्स में दिए जाते हैं, उनको फॉलो करने वाले, उनको देखने वाले और उनको समझने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, क्योंकि वो इन पॉलिटिकल लीडर्स के, इन पर्सनालिटीज़ के फॉलोअर्स भी हैं। इस तरह की जर्नलिज्म सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को प्रमोट करती है, वो है नेगेटिविटी। और कुछ ख़ास चैनल्स को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ख़ास जर्नलिस्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जर्नलिस्ट को खुलेआम लोग कहते हैं कि ये चैनल्स बिके हुए हैं या ये चैनल ओनर्स बिके हुए हैं। और कहाँ गलत है, क्योंकि सारा खेल बिज़नेस का है, सारा खेल स्पॉन्सरशिप का है। और अगर इस तरह की डिबेट्स की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अपने को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए उन्हें अपने कार्यों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ दूसरे को अपमानित करना है, जलील करना है, उन्हें डिमीन करना है, उन्हें नीचा दिखाना है। उस तरह से वो एक लेवल ऊपर आ जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसका असर क्या होता है। अगर इस तरह की रोल मॉडल जर्नलिज्म हमारे नेशन में रहेगी और पनपती रहेगी और इसी तरह सक्सेसफुल रहेगी, तो होता क्या है, उसका असर पड़ता है हम लोगों पर। आप सोशल मीडिया पर देखिए इस वक्त कितनी ट्रोलिंग होती है, बुलिंग होती है, लोग खुलेआम किसी को भी कुछ भी कहते हैं, अपमानित करते हैं, किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। एंड देन वी टॉक अबाउट इंडियन कल्चर एंड डिग्निटी। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति की बात है, जो सभ्यता की बात है, वो तो कहीं ना कहीं इन सब के आगे बिल्कुल धूल चाटती हुई नजर आती है। एनडीटीवी को फेक न्यूज फैलाने में एक्सपर्ट समझा जाता है और ऐसा ही उसने भारत चीन सीमा पर जारी विवाद के मुद्दे पर भी किया है। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मैं आपको सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूं। आपने हिम्मत कैसे की ऐसे? बीजेपी भी सवाल पूछ। आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। और इस तरह की रिपोर्टिंग के चलते जो बहुत अहम मुद्दे हैं, जो कि देश और दुनिया की जनता से जुड़े हुए हैं, वो स्किप कर दिए जाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। अगर हम अमेज़ॉन के ग्रेट फायर की बात करें, जो जून से शुरू हुई, अब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, या फिर हम असम के फ्लड्स की बात करें, तेलंगाना की फायर की बात करें, या फिर लेबनान में हुए धमाके की बात करें और कितनी लाइव्स उससे प्रभावित हुई, इसकी बात करें, तो ये सब एक फौरी तौर पर कवर कर लिया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो किस बात पर, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों या पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़, उनके बर्थडेज़ कैसे सेलिब्रेट किए गए, अगर वो बीमार हो गए तो एक एक पल की उनकी रिकवरी कैसे आई, इस पर बात होती है। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि कोरोना पैंडमिक के दौरान कितने लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोग बेरोज़गारी की जो कतार पहले से बहुत लंबी थी उसमें जुड़ गए, और कितने लोग हैंड टू माउथ हो गए, क्योंकि ये मुद्दे टीआरपी नहीं बढ़ाते हैं। A fire broke out at the Left Bank powerhouse in Sri Sailam in Telangana last night. In fact, fire engine from the Atmakur fire station Kurnool was deployed. 10 people have been rescued so far, of which 6 are under treatment at a hospital in Sri Sailam. In fact,
firefighters, no match for flames this ferocious and this intense. That curtain of fire igniting palm trees here on the Bolivian-Brazilian border, fueled by wind, the flames leaping across. But now, the Bachchan family are hitting headlines for testing positive for coronavirus. Amitabh Bachchan and his actor son Abhishek has been admitted to an isolation ward of the Nanavati Hospital in Mumbai, suffering from mild symptoms. गुड्डी आलिया भट्ट बीते रविवार 27 साल की हो गई। आलिया को विश करने वालों की लिस्ट काफी लंबी रही। बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ फैंस भी आलिया को बेस्ट विशेस दे रहे हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें हर न्यूज़ चैनल्स को भारत में फॉलो करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स इन दिशा निर्देशों को ताक पर रख देते हैं। यहाँ तक कि संविधान ने जो हमें एक अधिकार दिया है, बहुत ख़ास अधिकार दिया है कि किसी को भी कास्ट, कलर, क्रीड या एथनिसिटी के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो तक उल्लंघन उसका भी किया जाता है हर न्यूज़ चैनल पर जो इस तरह की डिबेट्स प्रेजेंट करते हैं। तो आपको लगता है कि जो संवैधानिक नहीं है वो उचित है? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। चलते चलते हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस तरह की पत्रकारिता और इस तरह की डिबेट्स के बारे में। अपने विचार हमारे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। और आपसे एक गुजारिश करना ज़रूर चाहेंगे कि इस तरह की जो फेक जर्नलिज्म है, प्रेजुडिस्ड जर्नलिज्म है, नॉइज़ फिल्ड जर्नलिज्म है, इसका बॉयकॉट करिए। आप अगर देखेंगे नहीं तो वो उनको टीआरपी नहीं मिलेगी एंड somewhere down the line they will have to close it off। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कमेंट में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिमेंबर कि भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जो सही है उसको चुनिए। Here's राखी किशोर signing off from मैडिस्तान का खबरिस्तान टुडे। टेक केयर, बी गुड।